अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 2 पर चर्चा होगी और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव योग का साधन। इसी पर बातें होंगी, है ना। बहुत समझा दिए हैं, अब हम लोग को समझ में आ गया, सदगुरु की वाणी अच्छी तरह समझ में आ गई हम लोगों को। फिर थोड़ा पढ़ते हैं, हाँ ज़रूरत हो जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा चर्चा भी इसको कर ले। ये इसको पहले से इतना समझा दिए हैं कि अब ये सहज हो गया हम लोगों के लिए, है ना। योग का साधन सदगुरु लिखे हैं, हम पहले ही कह चुके हैं और समझा चुके हैं कि योग का रूप या लक्षण बहुत बड़ा नहीं है। चित्त की वृत्तियों, चक्रों या गतियों को बाहर से या परिधि से मोड़कर या सिकोड़कर भीतर केंद्र की ओर या साक्षात आत्मा की ओर यानी अपने आप की ओर लाना योग है ना। बस इससे अधिक कुछ नहीं। यदि साधक या शिष्य वृंद इस बात को कभी ना भूलें तो योग के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होंगे। कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा दिए कि मन को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर, बाहर से सिकुड़कर भीतर की ओर यानी परिधि से हटाकर मन को अपनी ओर ले आना है ना। और इसी को कहते हैं योग। केंद्र बोलने से आप स्वयं जहाँ पर हैं, है ना, और परिधि बोलने से संसार क्षेत्र में बाहर, है ना। योग का मतलब है मन को बाहर से हटाकर अपनी ओर यानी मन को सिकोड़कर या बाहर से हटाकर अपनी ओर ले आना है ना। यह है योग। इसको अगर हम ना भूलें, सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि साधक या शिष्य वृंद इस बात को कभी ना भूलें तो योग के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होंगे। तो योग के स्वरूप से आप कभी विचलित नहीं होंगे यदि आपको इतना ही मालूम हो कि मन को ही अपने वश में करना है और मन को परिधि से हटाकर, बाहर से हटाकर अपने अंतर की ओर लाना है, यानी स्वरूप में ले आना है। स्वरूप से हटकर बाहर जो कुछ भी है वो सब आपको भोग की ओर ले जा रहे हैं, है ना। आप सोच लीजिए, आप बाहर गए, कोई तबीयत खराब हो गई, कहीं गए डॉक्टर से, वैद्य से, किसी से दिखाए, उन्होंने बतलाया आपकी तबीयत खराब है ना। आपका मन विचलित हो गया, आप सोच में पड़ गए, है ना। मन बाहर की ओर भटक गया और भटक रहा है, तब तक भटकता रहता है जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, है ना। तो इस मन को अपनी ओर सिकोड़कर अगर सदगुरु की वाणी पर ध्यान देना शुरू कर दें, आत्मस्थ होना शुरू कर दें, स्वरूपस्थ होना शुरू कर दें, ध्यानस्थ होना शुरू कर दें, जिसको अंग्रेजी से लोग मेडिटेशन कहते हैं, समस्त बीमारियां खत्म, है ना। सारी बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मन से, विचार से। और मन को अपने वश में कर लीजिए और उसको सच्चा ज्ञान अगर हो गया तो फिर रोग नहीं है ना। कोई बीमारी नहीं है। शरीर में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना यह शरीर है। बनाने वाले स्वयं आप हैं। आपने आकाश, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी सब की उत्पत्ति की है। आपने शरीर की रचना की है, आप इसके अंदर विराजमान हैं। तो शरीर में उतार चढ़ाव होना ही होना, क्योंकि शरीर में जब तक आप रहेंगे शरीर में कार्यकलाप होते रहेंगे। जैसी जैसी वृत्तियाँ होंगी, जैसे जैसे विचार उठेंगे, शरीर के सेल्स कोष परिवर्तन
परिवर्तित होते हैं। आप अगर स्वस्थ हैं सोच रहे हैं तो स्वस्थ होते जाएंगे, आप अगर रोगी हैं सोच रहे हैं तो रोगी होते जाएंगे। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, मन जो बाहर की ओर भटका हुआ है, हम रोगी हैं, मरीज हैं, बीमार हैं, ये जो बातें हैं उनसे हटकर हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि औषधि किसकी वजह से काम करता है, इसी प्राण की वजह से। शरीर में अगर प्राण ना हो तो कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई औषधि काम नहीं करेगा। आप स्वयं वही हैं, इसलिए ध्यानस्थ होना आरंभ कर दीजिए, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सारी बीमारियां, कठिन से कठिन और जटिल से जटिल सभी समस्याओं का समाधान है ध्यान। अपनी आत्मा की ओर आना, अपने स्वरूप का ध्यान करना, है ना। इसी को सद्गुरु समझा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सांप्रदायिक लोगों ने और योग से अनभिज्ञ लोगों ने सच्चे योग को इतने विकृत रूप में परिणत कर डाला है और उसके वास्तविक रूप को इतना विकृत कर डाला है कि लोग योग के सच्चे रूप से दूर होकर मजहबी और सांप्रदायिक जंजाल में फंसते हुए सच्चे योग को भूल गए हैं और योग की सच्ची क्रियाओं को भूलकर योग नहीं रोग की क्रियाओं में फंसे हुए हैं। संप्रदाय, है ना, किसको बोलते हैं? ये जो धर्म संप्रदाय खड़ा है, सांप्रदायिक लोग माने धार्मिक लोग, मजहबी लोग, योग से अनभिज्ञ लोग जो कोई हैं वो सच्चे योग की विकृति को ही सच्चा समझ लिए हैं। सच्चे योग को इतने विकृत रूप में परिणत कर डाला इन्होंने, जिसको वास्तविक रूप तो इतना विकृत कर डाला है कि लोग योग के सच्चे रूप से दूर होकर मजहबी और सांप्रदायिक जंजाल में फंसते हुए सच्चे योग को भूल गए हैं और योग की सच्ची क्रियाओं को भूलकर योग नहीं रोग की क्रियाओं में फंसे हुए। आज अगर आप किसी को योग साधन शिक्षा दीक्षा देना आरंभ कर दें और आप अगर ये कहना आरंभ कर दें कि तुम ही ब्रह्म हो, है ना, सारा ध्यान हटाकर तुम अपने में तल्लीन हो जाओ, तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा और उसी दिन छोड़ देगा योग साधन शिक्षा दीक्षा बंद, है ना। वो सोचेगा ये पागल के पास कहाँ से चले आए, है ना, इसको मालूम ही नहीं है कुछ, है ना। अगर आप उसको बताएंगे ईश्वर के परमेश्वर की बातें, बाहर की बातें, तो वो अच्छा लगता है उसको, है ना। अभ्यास कितना खराब हो गया है मनुष्य का। बाहर में ईश्वर को मानते मानते, अपने को तुच्छ समझते समझते वह अपने आप को भूल गया है और फिर से उसे अगर बताइए तुम ही ब्रह्म हो और जितने ईश्वर परमेश्वर सब इसी आत्मा के नाम हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। अगर हृदय में, उसके दिल में अगर विचार हो, तो सुनने की अगर चाहत हो, तो आपसे अगर थोड़ी दिन बातें करें तो समझ में आएगा। ऐसे ही लोग योग साधन नहीं करते। पहले पूछेंगे क्या पूजा पाठ करना बंद हो जाएगा, क्या गिरजा जाना और ये नमाज पढ़ना ये सब बंद हो जाएगा। दुनिया भर की बातें पूछेंगे। क्या प्रसाद खाना बंद हो जाएगा, क्या प्रसाद नहीं बना सकते, क्या कहीं जा नहीं सकते, दुनिया भर की बातें आपसे पूछेंगे लोग, है ना। अज्ञान इसी को कहते हैं। नन्हा बालक है, छोटा सा नन्हा सा, तो छोटी सी गाड़ी आप खरीद दिए हैं, वो हाथ से पकड़ के घुमा रहा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रिमोट वाला गाड़ी चाहिए, है ना। और थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें बैठ के वो चला सकेगा, है ना। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसको अच्छा साइकिल भी चाहिए, है ना। और जब और थोड़ा बड़ा हो जाए और अच्छे से कॉलेज में पढ़ने लगे और उसको पता चल गया कि मेरे पापा के पास बहुत रुपए हैं, तो फरमाइश कर देगा मोटरसाइकिल की या तो स्कूटी की, जैसी बेटियां हो चाहे बेटे अपनी मर्जी से, है ना। आप सोचिए, आप उस समय वो छोटी सी गाड़ी ला के पकड़ाएंगे तो या वो प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं ना। हाँ, तो इतनी दूर की तपस्या योगी लोग किए हुए हैं,
तो लोग आसानी से ये बता देते हैं कि देखो तुम स्वयं ब्रह्म हो। और इसी पर ध्यान एकाग्र करना है। और मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब हम लोगों ने बनाए हैं, है ना। वहाँ पर ध्यान तपस्या करने के लिए बनाए थे, मगर आज तो वहीं दंडवत किया जा रहा है। इतना नमाज पढ़ करके भी सातवें आसमान के ऊपर तक नहीं पहुंच पाए तो कितनी बड़ी बात है। और इतना गिरजा जा कर के भी उस गिरी में नहीं पहुंच पाए जहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं, तो क्या करें। हाँ, इतना ध्यान तपस्या पूजा पाठ किए मंदिर जाके, लेकिन उन्होंने समझा नहीं कि वास्तव में किसे कहा गया है ईश्वर। हाँ, तो गड़बड़ हुआ ना, नहीं हुआ। और हम लोग सोचेंगे ये कहाँ का महात्मा आ गया। क्या बता रहा है भगवान, भीतर अपनी आत्मा को बता रहा है, तो इसको किसने बनाया है। हाँ, तरह तरह की बातें, है ना। जब तक आप स्वरूपस्थ नहीं होंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ही समाधान को ही समाधि भी कहा जाता है। स्वरूपस्थ हो जाना, अपने में तलीन हो जाना, अपने आप को जान लेना, यही योग है। इसी को सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। मन को भटकाओ मत, विकृत मत करो। लोगों ने तुमको बतला दिए हैं यही सत्य है बोल के आप दौड़ रहे हैं बाहर की ओर। धर्म समझ करके जो कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर लीजिए, फिर कल फिर बातें होंगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।